कलम दी नोक दे नाल जेड़े जट्टियों हीर बना देंदे न, रांझियां विचों ताकत किथे कम ने वारिस शावां दे। टॉक टुडे अनवर अंसारी के साथ मौजूद हैं सांगला हिल की मारूफ शख्सियत, सहाफती आसमां के दरकशिंदा सितारे जनाब शेख इकबाल साहब। जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। शेख साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सबसे पहले अपने बारे में आप क्या कहेंगे। मैं चुंडा बाजवा ज़िला सियालकोट में मेरी पैदाइश हुई 1933 में। तो जब मैं 6 माह का था तो मेरे वालिद साहब 1928 में सांगला हिल आ गए। तो फिर हम 1933 में सांगला हिल शिफ्ट हो गए अपने वालदा के साथ। 1950 में मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैट्रिक किया, जहाँ से हमीद निज़ामी ने मैट्रिक किया था। 1956 में मैंने इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड से बीए किया। सहाफत में आप कितना अरसा से खिदमात दे रहे हैं? 10 मेरा कलम से लगाओ तो 1950 से ही हो गया था। लेकिन मैंने सांगला हिल में जब बीए करने के बाद सांगला हिल में आ गया तो मेरे वालिद साहब ने मुझे मुलाजमत नहीं करने दी। सहाफ़त मेरा शौक़ था, वो मैं मुख्तलिफ अखबारों में रिपोर्टिंग करते हुए, नामा नगारी करते हुए मैंने वो सांगला हिल में बुनियाद रखी। सांगला हिल में नामा नगारी की सबसे पहले सांगला हिल में नामा नगारी जो की वो मैं था। मैंने मुख्तलिफ अखबारात की रिपोर्टिंग की, पाकिस्तान टाइम की, इमरोज़ की, ज़िम्मेदार की, इसी तरह नवाए वक्त की। 65 साल मैंने रिपोर्टिंग की। आपने एज ए सहाफ़ी तहरीके पाकिस्तान के कारकुनों को भी देखा, हमीद निज़ामी के साथ भी रहे। आप सांगला हिल की तारीख को किस नज़र से देखते हैं? सांगला हिल 1896 में ये बार थी। यहाँ अंग्रेज़ों ने नहरी निज़ाम कायम किया, ये नहर निकाली तो ये इलाका आबाद हुआ। 1896 में आबाद हुआ तो ये लोगों को 2 अजला के लोगों को अंग्रेज़ों ने यहाँ लाकर बसाया। काश्तकारों को, एक ज़िला गुरदासपुर और एक ज़िला सियालकोट। गुरदासपुर के ज़्यादातर काश्तकार सिख थे और सियालकोट के ज़्यादातर काश्तकार मुसलमान थे, क्योंकि वो बरानी इलाके थे। वो यहाँ उन्हें वो मुख्तलिफ ज़मीनें अलाट की गई। इसीलिए इस शहर को, इस इलाके को 2 ज़ैलों में अंग्रेज़ों ने तकसीम कर दिया। एक गुरदासपुरी ज़ैल, वहाँ तमाम गुरदासपुरी काश्तकार आबाद हुए, ज़मीनें उन्हें मिली। एक सियालकोटी ज़ैल में सियालकोटियों को ज़मीनें मिली, काश्तकारों को। पाकिस्तान जब तहरीक चली तो मैं 7वीं जमात में गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ता था। 7वीं जमात में पढ़ता था तो हम जब छुट्टी होती थी तो गवर्नमेंट हाई स्कूल में हम चंद मुसलमान थे, लड़के थे। वो जब तफरी होनी, इंटरवल होना, तो हमने चंद लड़के इधर आ जाना सांगला हिल के जामिया मस्जिद चौक में। तो यहाँ नारे लगाने शुरू कर देने कि लेके रहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? कायद आज़म जिंदाबाद, मुस्लिम लीग जिंदाबाद, अगर तो मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ। इस किस्म के नारे लगाने शुरू कर देने। पुलिस ने हमें पकड़ना तो 3-3, 4-4 मील शहर से बाहर छोड़ आना, आओ पैदल आओ आप। बस ये हमें वो इस किस्म की वो देते थे अजियत। तो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान 1947 में पाकिस्तान बन गया। सांगला हिल में कोई फसाद नहीं हुआ। चंद घराने थे मुसलमानों के यहाँ, वो भी हमारी शेख बरादरी के। तो बाकी तमाम आबादी हिंदुओं की थी। सिख घराने भी यहाँ बहुत कम थे, देहात में थे लेकिन शहर में नहीं थे। शहर में चंद एक घराने थे गिनती के।
मुसलमानों के घराने से एक मोहल्ला शेहा कहलाता था, पाकिस्तान से बल्ले वहाँ सिर्फ जो सियालकोट से आए हुए शेख बरादरी के लोग थे, कारोबारी ताजर किस्म के, दुकानदार किस्म के, वो उन्होंने अलग रहायशें शेख मोहल्ले में इख्तियार कर ली, तो वो मोहल्ला शेहा कहलाने लगा, जो अब भी मोहल्ला शेहा ही कहलाता है। शेख साहब, सांगला हिल में तहरीके पाकिस्तान के सब कारकुन आए। हजरत कायदे आजम भी फैसलाबाद जाते हुए सांगला हिल रेलवे स्टेशन पर गुजरे। जहाँ पर मुसलमानों ने आपने सियासत को नजदीक से देखा, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? कायदे आजम का सांगला हिल के शहरियों ने बहुत पुरतपाक खैर मकदम किया, नारे लगाए। उन नारे लगाने वालों में मैं भी शामिल था। 3 या 4 मिनट वहाँ यहाँ रुके थे, वो भी मुसलमानों के इसरार पर, क्योंकि स्पेशल ट्रेन थी उनकी जा रही थी, वो भी इसरार पर। तो कायदे बोगी के दरवाजे पर आकर उन्होंने हाथ हिलाया और शुक्रिया अदा किया। उस वक्त जो मंजर था स्टेशन का, वो देखने वाला था। निज़ामी बरादरान ने, हमीद निज़ामी, इनके एक हमीद निज़ामी के एक छोटे भाई होते थे बशीर निज़ामी, वो बहुत अच्छे मुकर्रर थे, बड़े पुरजोश मुकर्रर थे। उनकी आवाज़ बड़ी खड़कदार थी, तो उन्होंने नारे लगवाए। उसके बाद मुस्लिम लीग बाकायदा यहाँ कायम हुई। क्या कांग्रेस भी यहाँ पे? हाँ, कांग्रेस के बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग थे वो कांग्रेसी थे, जिनमें मुझे एक नाम याद है बद्रीनाथ का, जो पाकिस्तान बनने के बाद शिफ्ट कर गए इंडिया में, और इंडिया में वो एक नामवर सियासी शख्सियत बनी। तो सांगला हिल की सियासत के हवाले से आगाज से लेके अब तक कुछ कहेंगे? सांगला हिल की सियासत में मुस्लिम लीग के हवाले से चौधरी सरदार मोहम्मद बीए, वो पहले इस इलाके के बीए थे, जो वो बीए के नाम से मशहूर हो गए। उनका रोल बहुत अच्छा है। फिर हम निज़ामी बरादरान आ गए, निज़ामी बरादरान का रोल बहुत अच्छा था। फिर उन्होंने लाहौर जाके वो अखबार निकाला, नुमाया वक्त वगैरह। बशीर निज़ामी यहीं रहे, उनके छोटे भाई मजीद पढ़ते थे, खलील उनसे छोटा था, ये 4 भाई थे। तो हर वक्त गहमा गहमी रहती थी सांगला हिल में। ये बड़ा इंतहाई खूबसूरत और पुरअमन कस्बा था। 10,000 की इसकी आबादी थी, एक तरफ नहर थी, खूबसूरत मनाजर थे, सामने पहाड़ी थी, एक तरफ रेलवे स्टेशन था। रेलवे स्टेशन जो यहाँ बना, ये 1896 में यहाँ से लाइन गुजरी, बिछाई, अंग्रेज़ों ने लाइन बिछाई। तो ये 1896 में यहाँ रेलवे का सफ़र जो है ना वही शुरू हुआ। और सबसे पहले रेलवे ने, अंग्रेज़ ने लाइन बिछाई सम्मा-सट्टा और सियालकोट के दरमियान। ठीक है, वजीराबाद जंक्शन। हाँ, वजीराबाद। लाहौर लाइन जो थी ये बाद में बनी। बिल्कुल। ये जब इस नहर का पुल, नहर खोदी गई, 1900 में पुल बन गए। 1900 हाँ, तो फिर ये लाहौर लाइन उन्होंने बाद में बिछाई। पहले वो लाइन थी वजीराबाद जंक्शन। बस। तो सियासी शख्सियात सांगला हिल की, उनके हवाले से आप क्या कहते हैं? सियासत में कौन कौन अपना किरदार अदा करता रहा? सियासत में एक यहाँ प्रोफेसर फ़कीर मोहम्मद खालिद थे, उनका ताल्लुक तालीम से था। वो बहुत अच्छे कारकुन थे, बहुत पुरजोश कारकुन थे। सरदार भी ये खामोश तबा कारकुन थे। बशीर निज़ामी बहुत पुरजोश वर्कर थे। इसके बाद वो शेख बरादरान फिर बाद में आए, शेख गुलाम जलानी। वो यहाँ का शहरियों ने वो इंतहाई अनथक वर्कर था,
सही मानों में वो वर्कर था। उन सुबह शाम वो थकता ही नहीं था। सांगला हिल की डेवलपमेंट में जितना उसका ताल्लुक है उतना किसी का नहीं। वो फलाई कामों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। यहाँ तक कि यहाँ उस वक्त पाकिस्तान बनने के बाद सांगला हिल में सिर्फ लड़कियों का एक मिडिल स्कूल था और वो भी टाउन कमेटी के मुतहत था, न यहाँ कुछ भी नहीं था। शेख साहब, आपने कांग्रेस का भी जिक्र किया, मुस्लिम लीग नून का भी जिक्र किया। मैं ये पूछना चाहूंगा कि मुस्लिम लीग का क्या किरदार रहा है सांगला हिल की तामीर और तरक्की में? मुस्लिम लीग ने असल में सांगला हिल की तामीर और तरक्की, टाउन कमेटी बाद में फिर वो हिंदू तो चले गए, शिफ्ट कर गए म्यूनसिपल कमेटी आबादी के लिहाज से। फिर इसे म्यूनसिपल कमेटी का दर्जा हासिल हुआ, फिर ये कमेटी में चले गए। शेख गुलाम जिलानी चेयरमैन रहे, कमेटी के बन गए। इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। सरदार बीए मुस्लिम लीग, पुराने मुस्लिम लीग के वर्कर थे, हाँ जी, वो भी अपना काम करते रहे। सांगला हिल में सिर्फ गला मंडी में पाकिस्तान बनने से पहले 75 दुकानें थी, आड़त की, जिनमें सिर्फ 74 दुकानें हिंदुओं और सिखों की थी, एक मुसलमान की थी, और वो शेख गुलाम जिलानी के वालिद साहब की थी। मैंने सांगला हिल की तारीख लिखी हुई है, उसमें मैंने ये बड़ी तफसील के साथ जिक्र किया हुआ है कि कितने घराने थे, मुसलमान घरानों का तरीके पाकिस्तान में किरदार क्या था। यहाँ शेख साहब, आपने जिंदगी की 88 बहारें देखी हैं, सांगला हिल को मुख्तलिफ निशेबो फराज से देखा है। मौजूदा सियासत के हवाले से आप क्या कहेंगे? उस वक्त लोग जो थे ना वो बड़े फेयर थे, मुखलस थे। कायद आज़म की वफ़ात के बाद, लियाकत अली खां की शहादत के बाद हालात जो थे वो सियासी लिहाज से सियासत में पाकिस्तान के बिगड़ने शुरू हो गए। जागीरदारों ने मुस्लिम लीग पर कब्जा कर लिया। पंजाब में सरदार ममडोट और सुल्ताने के दरमियान सियासी कशमकश शुरू हो गई। इसी तरह इक़्तिदार में धींगा मुश्ती शुरू हो गई, और ये सिलसिला ऐसा चला कि मेरा ख्याल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पाकिस्तान बाद में ईस्ट पाकिस्तान की अलहदगी भी हो गई 1971 में, वो भी, उसमें भी सियासत का दखल था। मौजूदा सियासी पस मंजर के हवाले से क्या? मौजूदा सियासत तो है ही कुछ नहीं, आपोतापी है हर तरफ, सिर्फ आपोतापी है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो मजमूई तौर पर बदजानत है। वो क्या कहते हैं कि लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग जो है ना वो अच्छे होते हैं, पढ़े लिखे लोग को उन्होंने इस मुल्क को तबाह किया है, वो तो क्लेवर होते हैं। आपने कांग्रेस को भी देखा, मुस्लिम लीग को भी देखा, अब मुस्लिम लीग नून के हवाले से क्या कहते हैं? क्योंकि आपके सांगला हिल के एमएनए मुसलसल 6 बार कामयाब होकर आपके सामने है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? मुस्लिम लीग नून का हमारे डिस्ट्रिक्ट में गलबा है, कोई जमात इनके सामने नहीं पनप सकी। पीपल पार्टी का दौर आया था, पीपल पार्टी का एमएनए भी हुआ, पीपल पार्टी का एमपीए भी हुआ, लेकिन वो एक बार, उसके बाद फिर मुस्लिम लीग के ही होते रहे। आज भी यहाँ मुसलमानों का एमपी, मुस्लिम लीग नून का ये इलाका सारा जो है ये गढ़ है। आपने सियासी चपकलश भी देखी, सारा कुछ देखा। मौजूदा सियासी मैदान में जो लोग हैं, क्या आप समझते हैं कि वो अमन को कायम रख सकेंगे? शेख साहब, मौजूदा सियासत और अमन-ओ-अमान के हवाले से आप क्या कहेंगे? दरअसल असल जो वजह है ना वो है बदजानती की, लालच की, हिरस की। वरना ये मुल्क कायद आज़म ने बनाया था, ये तो इस वक्त से ये इस मुल्क की हालत जन्नत नज़ीर जैसी होनी चाहिए थी।
हमने कायद आज़म को सड़क पर मार दिया, लियाकत अली को लिया और शहीद कर दिया, शपकलेस चल गई, आपो विच धड़ेबंदियाँ हो गई, मुस्लिम लीग के कितने ही टोटे हो गए। तो फिर ये इक़्तिदार की रस्साकशी ऐसी चली कि बस जो मौजूदा हालत आपके सामने है, जो कुछ भी है शेख साहब। सामने है। कुदरती आफत कोरोना, हाँ, इसने पाकिस्तान समेत दुनिया भर को हिला के रख दिया, आप क्या कहते हैं? ये एक वो भाई मर्ज है। असल में हम लोगों ने या हमारे मुसलमान मुल्कों ने, अरब मुल्कों ने, जो कि माली लिहाज से बहुत मजबूत है, अल्लाह ने तेल की नेमत भी उन्हें दी हुई है, हर चीज़ वाफर मकदार में है, लेकिन उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। कोई लेबॉर्ट्री नहीं बनाई, कोई तहकीकाती मरकज़ नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया। अब देखो ना, इसकी दवाई ईजाद नहीं हो रही, वो कौन कर रहे हैं? इसराइली कर रहे हैं या अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। किसे? ये हालांकि इनके पास वसाइल भी हैं, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या है कि ये इस तरफ तवज्जो ही नहीं करते। माली लिहाज से तमाम इस्लामी 57 इस्लामी मुल्क है, 57 इस्लामी मुल्क जो है वो क्या कर रहे हैं? जो डटे हुए हैं महाज पे, हमें उन सफ़ों में तलाश कर। शेख साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि सहाफती मैदान में जो डटे हुए हैं, आप उनके लिए आखिर में क्या कहेंगे? वो लायक तहसीन है, वो बहुत अच्छे हैं, वो अपनी खिदमत, वो अपना फ़र्ज़ वो अदा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रुकावटों का भी सामना है। ये बिल्कुल ये हकीकत है, इसे मुखालफ भी जो है वो तस्लीम करते हैं कि उमरान खान दयानतदार है, लेकिन उस अकेले की दयानतदारी क्या कर रही है? उस अकेले की दयानतदारी क्या करेगी या क्या कर रही है? जारी ये सारी उसकी जो टीम है वो तो दूसरी बातों से आई हुई है, जिन्हें वो इमरान खान खुद लुटेरे और चोर और डाकू कहता है। क्या नवाज शरीफ दोबारा आएंगे? मुश्किल है। टॉक टुडे अनवर अंसारी के साथ आज मौजूद थे तहरीक पाकिस्तान के कारकुन, बुजुर्ग सहाफ़ी जनाब शेख मोहम्मद इकबाल साहब, जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे।